ओके बॉस। हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे ओपन लॉ एकेडमी चैनल पे। मेरे प्यारे दोस्तों, हम इंग्लिश लैंग्वेज की स्टडी कर रहे हैं और हम कहाँ तक आ चुके हैं? सब्जेक्ट कंप्लीट, फॉर्म ऑफ वर्ब में प्रेजेंट और पास्ट कंप्लीट हो चुका है, फ्यूचर कंटिन्यू चल रहा है। और आज कौन सा कर रहे हैं हम? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हम किसके साथ? सेंस और अंडरस्टैंडिंग और एक्शन के साथ हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर को। किसको? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को। दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं, मैं अपनी पूरी की पूरी जो इंग्लिश है आप लोगों की, अभी प्रेजेंट में टेंस चल रहे हैं भाई मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हिंदी में करवा रहा हूं सारी की सारी इंग्लिश। कोई भी टीचर नहीं कराएगा आप लोगों को, जो इंग्लिश वाला टीचर भी नहीं कराएगा कि वो हिंदी में करा रहा है इंग्लिश। केवल ओपन लाइन एकेडमी ही आप लोगों को क्या करवा रही है? इंग्लिश में। किससे? हिंदी से इंग्लिश में करा रही है कि हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी एंग्लो हिंदी को। हम एंग्लो हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करा रहे हैं। ऐसे तो हिंदी का टीचर भी ग्रामर नहीं कराता जैसे कि हम करा रहे हैं आप लोगों को। और हम लोगों पे जितना ज़्यादा आप लोग ट्रस्ट करोगे ना, उतनी बेहतरीन इंग्लिश आएगी आप लोगों को। आईलेट्स और किसी भी एग्जाम का इजीली क्लियर आप कर पाओ, क्योंकि मैं एक भी चीज़ नहीं छोड़ता ग्रामर की। टेंस में मैंने आप लोगों को ओवरऑल इंग्लिश का व्यू दे दिया। टेंस में जो ध्यान से देखेगा, मेरी हर एक लेक्चर 22 आ गया हमारा, लेक्चर 22। जितने प्रीवियस लेक्चर गए हैं उनको देखोगे ध्यान से और सीखने की कोशिश करोगे, नोट्स बनाओगे, तो कहीं भी इंग्लिश का ट्यूशन या इंग्लिश की कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है, मैं इतनी गारंटी दे रहा हूं। और ये सभी कुछ ना सब हम लोग फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों को, फ्री में, सब कुछ फ्री में, विदाउट एनी कॉस्ट मेरे प्यारे दोस्तों। बस ट्रस्ट करो हम पे कि हम आप लोगों की भलाई के लिए कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा, बेस्ट मिलेगा। कोई भी आप लोगों को ऐसे हिंदी में नहीं करा। जैसे मैं लिखवाता हूं कि हर बच्चे को पहले हिंदी में समझाओ भाई, बाद में उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिखाओ। कैसे कि जैसे कि देखो, आज हम स्टडी कर रहे हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी जो हमारे सेंटेंस हैं उनको ध्यान से देखो कि वह लिखता रहेगा, वे लिखते रहेंगे, वह बैठा रहेगा। यानी कोई काम फ्यूचर में प्रोग्रेस पे है, यानी फ्यूचर में वो काम प्रोग्रेस पे रहेगा, वो अपूर्ण नहीं होगा। यानी वो कार्य क्या रहेगा? संपूर्ण, कंप्लीट कार्य नहीं होगा। उसका मतलब क्या है? कोई भी कार्य आपका फ्यूचर में कुछ टाइम के लिए चलेगा, लेकिन वो पूरा नहीं होगा। यानी वो लिखता रहेगा, वो खेलता रहेगा। अरे खेल के बंद थोड़ी हो गया, वो खेलता रहेगा। किसमें? फ्यूचर में। तो कैसे बनेगा वो? कर्ता प्लस में धातु प्लस में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। यानी वो चलता, किसी भी कार्य को एक करंट फेज पे चलेगा नहीं, वो प्रोग्रेसिव रहेगा। किसमें? इन द फ्यूचर। ठीक है। फार्मूला क्या रहेगा इसका? सिंपल फॉर्मूला रहेगा क्या? सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, लेकिन बीच में क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा बस। कॉन्टिन्यूअस में क्या है कि आप लोगों के साथ वर्ब के साथ आईएनजी आता है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस आईएनजी। प्रोग्रेसिव कोई कार्य चलता है जब आईएनजी आता है वर्ब के साथ। लेकिन फ्यूचर में क्या जुड़ जाएगा? बी। ये बात ध्यान रखियो भाई, यही एरर क्रिएट करेगी। विल और सेल के साथ यदि आपको फ्यूचर में कोई प्रोग्रेसिव कार्य रिप्रेजेंट करना है तो आप लोगों को विल और सेल के साथ बी का इस्तेमाल करना पड़ेगा भाई, वो कार्य पूर्ण रहा है। ठीक है ना? तो आप लोगों की सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन कैसे रहेगी भाई? पहला सेंटेंस देखो कि भाई ही विल राइटिंग, बी मत छोड़ देना भाई। तो आप लोगों का यदि बी छोड़ दोगे तो आप लोगों और आईएनजी लगाओगे तो आप मतलब कि एरर क्रिएट कर रहे हो। क्योंकि जब आप ना इसका एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस केस करोगे, उसमें बी आएगा, वहां मार खाओगे आप।
मैं इसलिए कह रहा हूं आप लोगों को, जब मैं वो पोर्शन करवाऊंगा अगले वाले लेक्चरों में एक्टिवाइज पैसिवाइज, तो उसमें आप लोग मार ना खाओ। ये फार्मूले आपके पक्के रहेंगे तो उधर भी आप अच्छा ही करोगे, बेस्ट करोगे, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसे नहीं, ही विल बी राइटिंग, ऐसे दे विल बी राइटिंग, और ही विल बी सिटिंग, आई शैल बी प्लेइंग। और मैंने विल और शैल का आप लोगों को करा ही दिया था पीछे कि भाई जैसे कि आप लोग विल और शैल का इस्तेमाल करते हो ना, वो अलग तरीके से करोगे जिस जो पहले आप प्रीवियस टेंस में करते थे। यानी जो विल और शैल है ना आप लोगों का भाई, क्या है, ये हर जगह इस्तेमाल कर सकते हो आप, यानी ऑल टाइप के सेंटेंसों में आप कर सकते हो, कोई एरर क्रिएट नहीं होगा मॉडर्न ग्रामेटिकल एरर में। लेकिन शैल का इस्तेमाल क्या फर्स्ट पर्सन में करोगे आप, किसमें, जब आप टेंस की स्टडी कर रहे हो, यानी आई और वी के साथ ओनली मेरे प्यारे दोस्तों। सेकंड और थर्ड पर्सन में जब आप शैल का इस्तेमाल करोगे, स्पेसिफिक कंडीशन लगती है, प्रोमिसेस, ऑर्डर, उसके बाद आ गया आपका क्या कि भाई साहब प्रोमिस कर दिया किसी के साथ, ऑर्डर कर दिया किसी के साथ, ठीक है ना, उसके साथ साथ डिटर्मिनेशन आ गया। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो कंडीशन स्पेसिफाइड आपको शैल का इस्तेमाल करनी पड़ेगी मेरे प्यारे दोस्तों। तो अपना जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, अब इसका क्या आएगा, नेगेटिव केस और इंटरोगेटिव की हम स्टडी करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, इंटरोगेटिव की, ठीक है दोस्तों। नेगेटिव केस और इंटरोगेटिव केस। नेगेटिव केस क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें एक इंपॉर्टेंट केस आप लोगों को क्या रखना है, जो ये बी देख रहे हो ना, इसके बाद नोट का इस्तेमाल नहीं होगा, ये गलती करोगे आप बस, इससे पहले इस्तेमाल होगा। और सब्जेक्ट प्लस विल शैल यानी जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसके बाद, यानी विल नॉट शैल नॉट प्लस में बी प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंपल। आई विल नॉट बी ईटिंग, आई विल नॉट बी ईटिंग, ठीक है, मैं नहीं खा रहा हूँगा, ठीक है। उसके साथ साथ इंटरोगेटिव कैसे, विल शैल सब्जेक्ट प्लस बी प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। सेम टू सेम नोट वाले केस में क्या होगा, बी के बाद, जो बी से पहले यानी आएगा ना सब्जेक्ट के बीच में और बी के बाद, यानी क्या होगा, बी के इस साइड और सब्जेक्ट के इस साइड नोट का इस्तेमाल होगा। भाई ये बात ध्यान रखिए, बस और कुछ नहीं करना इसमें, बस ये दिमाग में याद रखनी और कुछ ना इसमें। विल आई बी ईटिंग, विल आई नॉट बी ईटिंग। और डब्ल्यू एच फैमिली का वही केस भाई, कि भाई सिंपल सा डब्ल्यू एच फैमिली केस आगे लग जाएगा, वाई विल आई बी ईटिंग और वाई विल आई बी नॉट बी ईटिंग। तो इसके साथ मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों का फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस खत्म हुआ। हम स्टडी करेंगे कल किसकी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की मेरे प्यारे दोस्तों। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ। सेकंड सेक्शन में हमारा क्या है, आप लोगों की वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपकी वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने सेकंड सेक्शन में पेरेशियल वर्ब स्टार्ट करा रखी है, जिसका हम प्रीपोजिशन का आउट केस सेकंड पार्ट हमारा ये स्टार्ट कर रखा है। कौन सा वर्जन आ गया इनका, 21 एंड 22। क्या है, पुल आउट या रूट आउट। पुल आउट मीन्स चले जाना या निकल जाना, रूट आउट मीन्स उखाड़ फेंकना या समूल नष्ट करना। सेंटेंस को कैसे ट्रांसफॉर्म करोगे, तो सेंटेंस क्या होगा, द ट्रेन पुल्ड इट आउट ऑफ द स्टेशन एट राइट टाइम। जो रेलगाड़ी है ना वो स्टेशन पे सही टाइम पे क्या होगी, छूट गई थी या निकल चुकी थी, ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट, रूट आउट यानी उखाड़ फेंकना या समूल नष्ट करना। नो बॉडी कैन रूट आउट करप्शन फ्रॉम इंडिया। सबको पता लग गया भाई कि भाई कोई सी भी ऐसी बॉडी नहीं है
कि जो इंडिया से करप्शन को निकाल सके भाई, कोई सी भी ऐसी चीज़ नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो हमारे 2 ये केस कंप्लीट हुए। इसके साथ साथ हमारा सेकंड सेक्शन भी कंप्लीट हुआ मेरे प्यारे दोस्तों। जिस भी इसी नोट के साथ हम क्या करते हैं, वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।